Assalamualaikum students, I hope you all will be fine. I am Asya Jafar and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss the salient features of the Constitution of 1956. आज हम 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के salient features को डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके प्रोसेस को डिस्कस किया था कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, ये किस तरह से बना था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे जो पाकिस्तान के फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मोहम्मद अली, उन्होंने इसको फेडरल असम्बली से अप्रूव करवाया था। अब हम इसके सेलेंट फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके सेलेंट फीचर को डिस्कस करने से पहले हम इस कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, जब जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो उसमें जो बेसिक चीज़ होती है उसका प्रीएम्बल कहते हैं उन्वान को, इंट्रोडक्शन को। ठीक है, एंड द समथिंग दैट हैपन्स बिफोर और लीड्स टू समथिंग, जिसे कहते हैं प्रीएम्बल होता है जो बेसिकली ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स और एम को डिस्क्राइब करता है। और जो हमारा 1956 का आइन था, इसका जो प्रीएम्बल था वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बेस पे बना था। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका प्रीएम्बल था। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, इसमें 234 आर्टिकल्स थे और इसमें 6 स्केड्यूल्स थे। आपको इसका एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, इसके आर्टिकल्स को पूछा जा सकता है, इसके स्केड्यूल्स को पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या कौन सी चीज़ थी। ठीक है, इस तरह से आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। अब हम इसके सेलेंट फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सेलेंट फीचर्स है वो ये है, नेम ऑफ द कंट्री। ये जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, अप्रूव हुआ, तो इसमें पाकिस्तान को पहली बार इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री कहा गया, यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पाकिस्तान को कब इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री अनाउंस किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1956 में। ठीक है, ये इसका फर्स्ट फीचर था। एंड सेकंड फीचर इज़ दैट नेशनल लैंग्वेज। जो नेशनल लैंग्वेज थी इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कहा गया कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी, वो होगी उर्दू एंड बंगाली। ठीक है, जैसा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पहले उर्दू और हिंदी कंट्रोवर्सी थी कि हिंदू कह रहे थे कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी होगी, लेकिन मुसलमान कह रहे थे कि उर्दू होगी। फिर इस आइन में ये बात तय होगी कि जो हमारी नेशनल लैंग्वेज हैं वो होंगी उर्दू एंड बंगाली। एंड इसका जो थर्ड इसका फीचर है वो ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये रिटन फॉर्म में था। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन 3 फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म, अनरिटन फॉर्म एंड पार्शली रिटन। जो हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये कम्प्लीटली रिटन फॉर्म में था। ठीक है, और ये और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया था, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी कि फंडामेंटल राइट्स शुड बी गिवन टू आर सिटीजन्स, कि सबको इक्वल के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाएं, सब अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें, अपनी मर्ज़ी से अपने मज़हब के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें, अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट कर सकें। ये था फोर्थ फीचर। एंड फिफ्थ फीचर पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें ये तय किया गया पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा जिसमें होल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर को दी जाएगी। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ही क्या होगा, वो हेड ऑफ द स्टेट होगा एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। ये था इसका फिफ्थ फीचर। एंड सिक्स इज़ दैट फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। फ्रीडम ऑफ जुडिशरी मीन्स के जजेस को मुकम्मल आज़ादी होगी कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकेंगे, इंडिपेंडेंटली डिसीजंस कोई फ़ैसला कर सकेंगे। उन पे किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं होगा कि किसी के प्रेशर में आके वो किसी की फेवर कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जजेस जो भी डिसीजंस लेंगे वो अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंटली लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये थे हमारे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। इसको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, राइट द नोट ऑन द सीलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।